अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और हमारा ये सेगमेंट ख़वातीन और हज़रात आप जानते हैं गेस्ट इन टाउन है और एक तवील अरसे बाद आपसे इस प्लेटफॉर्म पे मुलाकात हो रही है क्योंकि आप जानते हैं कि पिछला साल पहम मसरूफ़ियत रही, सुबह शाम, बल्कि सुबह दोपहर शाम कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। नए चैनल्स ने बहुत सा टाइम ले लिया, लेकिन इंशाअल्लाह जूं-जूं वक्त गुज़रता चला जाएगा हम रिलैक्स्ड होते जाएंगे क्योंकि दोनों चैनल्स ने टेक ऑफ कर लिया है, अंग्रेज़ी भी उर्दू भी। अब हम तीसरा चैनल लाएंगे इंशाल्लाह एंटरटेनमेंट का, आप न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से, लेकिन साथ ही साथ हम अपने सोशल प्लेटफॉर्म को भी अब असर नौ आबाद करने का सोच रहे हैं और यही वजह है कि आज एक तवील अरसे बाद गवाही गपशप विद आफ्ताब इकबाल को कुछ थोड़ा सा वक्त मिलेगा और इसी हवाले से हम अपने सोशल प्लेटफॉर्म डुगडुगी के लिए भी, क्योंकि आप जानते हैं कि डुगडुगी ने तो बहुत कम अरसे में शोहरत दवाम भी हासिल की, बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस भी ली। उसकी शायद वजह यह है कि आयशा नूर उसको बहुत टाइम दे रही हैं, उनके पास पूरी टीम है और एक सिस्टमेटिक तरीके से वो चला रही हैं। मेरा मामला गपशप विद आफ्ताब इकबाल में कुछ थोड़ा सा, जैसे मैंने पहले बयान किया, नज़र हो गया मेरे लीनियर चैनल्स की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम गपशप इन गज़ीबो भी चलाएंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता डायलॉग विद हिस्ट्री की तरफ भी जाएंगे। लेकिन आज हमने आगाज़ किया है और हमारी खुशकिस्मती है कि गेस्ट इन टाउन में आज हमारे साथ वज़ीर अफजल मौजूद हैं। वज़ीर अफजल किसी तारुफ़ का मोहताज तो नहीं, ये बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो अनसंग हीरोज़ हैं, और ये इसम बा मुसम्मा है ये फ्रेज़ क्योंकि इनका ताल्लुक़ सिंगिंग के साथ है, लेकिन इंडीड ही इज़ एन अनसंग हीरो क्योंकि जितना इनके क्रेडिट पे काम है उतनी पजीराई इन्हें नहीं मिल सकी। और जो चीज़ काबिल रश्क है, चूँकि मेरे फेवरेट हैं, मैं इनका शुमार सफ़े अव्वल के म्यूज़िशंस में करता हूँ। बहुत से लोग इस बिना पर भी मेरे साथ नाराज़ होते हैं, लेकिन मैंने जो कैटेगराइजेशन कर रखी है ए क्लास और बी क्लास में, तो गो कि ये मार्जिन के साथ ए क्लास में हैं क्योंकि इतने कदावर बरगद के दरख्त थे जिनमें इन्होंने अपना एक मकाम हासिल किया। और जिस टाइम पे अगर आज होते तो आज तो ये बिला शिरकत गैर सब कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े म्यूज़िशियन होते, लेकिन जिस टाइम पे ये थे उस टाइम पे अंदाज़ा करें मास्टर अब्दुल्ला भी थे, इनके उस्ताद ख्वाजा खुर्शीद अनवर थे, रशीद अत्रे थे, मास्टर इनायत थे, ऐसे ऐसे बड़े नाम, उनमें मकाम हासिल करना वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ से मुतल्लिक़, मैं उस तरफ जाऊँगा, लेकिन उससे अहम वाक़या एक वाक़या नहीं है, एक बात है जो बरसबील तज़किरा जिसका ज़रूरी है ज़िक्र करना, और वो है मदन मोहन। मदन मोहन एक बहुत बड़ा नाम है, मेरे फेवरेट्स में से एक हैं। उनकी ट्रेजेडी भी तकरीबन वही है जो वज़ीर अफजल की, बल्कि मैं समझता हूँ कि वज़ीर अफजल पाकिस्तान के मदन मोहन हैं कि एक तो इन्होंने काम भी थोड़ा किया, पजीराई भी कम मिली, लेकिन जितना किया वो इतना सुपीरियर कि अंदाज़ा मेरी और नवाज़ शरीफ साहब की एक कन्वर्सेशन से कीजिएगा। नवाज़ शरीफ साहब, ये हेडे की बात है, जिन दिनों बहुत इत्मीनान था और रावी सिर्फ चैन लिखता था, अभी पनामा के आसार नज़र आने शुरू नहीं हुए थे, तो बड़ी बाकायदगी के साथ मौसूफ़ हमारा शो देखा करते थे। और एक दिन शो के दौरान उनका मैसेज एक आया कि मेरा गेस्ट था कि आज आप देवानंद का गाना चलाएंगे। अब देवानंद उनके फेवरेट थे। मैंने टेक्स्ट किया कि मैंने आपसे बात करनी है, तो अगले दिन फिर मेरे साथ बात हुई उनकी। मैंने उन्हें कहा कि आप जानते हैं वज़ीर अफजल साहब बहुत बड़े म्यूज़िशियन हैं और वो अलील हैं और हमने उनके सारे मामलात को वो देखना है और ये क्रेडिट आपको लेना चाहिए चूँकि आप बड़े फ़नकार परवर आदमी हैं। तो कहते मसला ही कोई नहीं, मैं कल आ रहा हूँ, आप मुझसे डिटेल्ड बात कीजिएगा तो हम खाना भी इकट्ठा खाएंगे। तो आई वेंट टू जाती उम्रा, वहाँ गुफ्तगू में एकदम फिर तस्करा हुआ, तो मैंने कहा वज़ीर अफजल साहब का काम बीच में, इन्होंने किसी के ज़िम्मे भी लगा दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वो प्रायोरिटाइज जब करते हैं इनके उम्माल, तो उसमें फ्लाईओवर्स की जगह तो ज़ाहिर है वज़ीर अफजल नहीं ले सकते थे क्योंकि वज़ीर अफजल से कोई फ़ायदा किसी ब्यूरोक्रेट को नहीं पहुँचता। चुनाचे वो मामला खटाई में पड़ गया। तीसरी चौथी मरतबा जब 3 माह गुजर गए तो मैंने एक दफ़ा इत्तफाक से मियाँ साहब फिर मेरे काबू आ गए। फ़ोन पे मैंने कहा मियाँ साहब मुझे एक बात बताइए, वज़ीर अफजल को आप जानते हैं? कहते हाँ हाँ बहुत बड़े म्यूज़िशियन है। मैं क्या कोई एक गाना बताइए उनका जो आपको याद है।
कहते हैं कि आप मुझे याद तो नहीं, लेकिन बहुत बड़े बड़े गाने हैं। मैं मैं आपको कुछ याद दिलाता हूँ। कहते ने नैना कभी सुना? कहते ना करें, ये उनका है। मैं कहा जी, अभी मैं दूसरा सदमा आपको देने लगा हूँ कि वे जा आज तो मैं तेरी तू मेरा। तो इसके बाद काफ़ी खामोशी रही और मुझे वो बड़ा मानीखेज पॉज याद है। लेकिन 2 दिन बाद एक बड़ा कदावर चेक मियाँ साहब ने भेज दिया था और फवाद हसन फवाद के क्रेडिट्स में से ये एक बात है कि उन्होंने एक्सपीडाइट करवाया और मौसूफ की सेहत और उनकी तंदुरुस्ती के लिए हमने जो एफ़र्ट्स करनी थी उन्हें कामयाबी हासिल हुई। आज वज़ीर अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके साथ गपशप भी करेंगे और इनका एक पूरा ट्रैक 50 साल का, आज देखिए तो इनकी ये हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं एक तरह से, क्योंकि ये 50वां साल है फ़न की खिदमत, पाकिस्तान की खिदमत, पाकिस्तानियों की फ़िल्म की, म्यूज़िक की खिदमत कर रहे हैं। और उसी मुनासबत से हमने चंद एपिसोड्स रिकॉर्ड करेंगे, छोटी छोटी मुख्तसर। पहली कड़ी इस सिलसिले की वो हम आज पेश करने जा रहे हैं। वज़ीर अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए हमारे साथ। मुझे ये बताइए कि इंतहाई इख्तिसार के साथ, क्योंकि बहुत सारा टाइम आपका मैंने ले लिया, कोई बात नहीं, फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ आपने कहाँ से किया? वो बात ये था जी कि मेरा था रियासत पटियाला। अच्छा जी, आप पटियाला से थे? पटियाला से है तो अमृतसर से, वहाँ चले गए। तो वहाँ मेरे भाइयों की दुकान थी स्पोर्ट्स की, तो उन्होंने शौकीनी के हिसाब से ना घर में वायलिन भी रखा हुआ, सरोद भी रखा हुआ। मुझे याद है कि ये इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ कि स्पोर्ट्स शॉप, स्पोर्ट्स गुड्स के साथ गिटारें पड़ी होती थी, ये मुझे याद है। ये लाहौर में भी 1-2 दुकानों पर ऐसा था। तो एक वो घर में मेरे पास सरोद पड़ा हुआ और वो बड़ा डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट है। मैंने इसको कर रहा स्कूल से आना तो खुद ही बजाने लग गया। अच्छा। वो होते होते बजाता रहा, मैं पाकिस्तान बन गया, लाहौर आ गए। तो लाहौर में जब तो यहाँ तो बड़े बड़े थे मेरा यहाँ क्या पता चल रहा था कि देखो कराची था इंटेलिजेंट स्कूल नेवी का। अच्छा। उनके स्कूल में ना उन्होंने रेडियो स्टेशन खोला। अच्छा अच्छा अच्छा। सरवर न्याजी साहब थे, हमीद नसीम साहब प्रोड्यूसर थे, ये थे। मैंने 2 मेरे साथ और दोस्त मेरे थे, वो मोबाइल में जाते थे। हमने उनको एडिशन दी ना, उन्होंने मुलाकात रख ली कराची जाके। उसने उन्होंने कहा कि ऐसे आप करें, जहाँ जगह सोने की है नहीं, आप तो यहाँ फिरते रहना, रात को आप जो तंबू है टेंट, वहाँ दफ्तर थे, जहाँ पे सो जा करें। अच्छा। वहाँ सो जाना। तो वहाँ कराची करते ना, ये जो बड़ा कम ये तराना पाकिस्तान से साहब हफीज़ साहब ने सामने लिखा। अच्छा। रिकॉर्ड के सामने मेरे वो है, वहीं वो है। छागला साहब से मुलाकात हुई? हाँ जी, वहाँ उन्होंने बनाया ना जी, छागला का म्यूज़िक है। हाँ, म्यूज़िक है जी, कंपोजिशन उनकी है। हाँ। फिल्म में कैसे आए? ऐसे मैं लाहौर आ गया था। लाहौर में एक मैं था, एक मेरे साथ था, दोस्त मेरा थे ही, वो वायलिन ऐसे बजाता था जैसे लता गा रही है। उसमें लता में फ़र्क कोई नहीं था। मैं और वो हमीद जो म्यूजिक था, वाह वाह। तीजा वो एक और था दोस्ती के एक था तबले वाला, उसको कहा हम स्टैंडर्ड होटल में नौकर हो गए, शाम को 6 से ला गए रात के 10 बजे तक। अच्छा, स्टैंडर्ड होटल ख़वातीन हज़रात इस वजह से बड़ा मशहूर था कि बड़े बड़े म्यूजिशंस वहाँ पर परफॉर्मेंस दिया करते थे, तो मौसूफ ने भी वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब शुरू किया। अच्छा, ये ख्वाजा साहब की मिल्कियत था? किसी के हिंदू की थी ना। अच्छा। वो जाते पकड़ा गए ना। किनको? ख्वाजा साहब के वालिद को? हाँ। अच्छा अच्छा। ये दे दिए। अच्छा अच्छा। जब आवारा ही घर आया मेरा परदेसी, जिसका डर चलता है मैडन का भी हालात हुई गाड़ी क्या था होता है। मैंने कहा यहाँ तो अभी टाइम तो मिलता नहीं है, ये मैंने जाके ये खरीद लिया 40 रुपये का। अब जब मैं उसके बजाऊँ ना, उसकी आवाज़ ना आई कि वो बजता थी नाखून से, मैडन बजते पोटे से, तो मैं नाखून से बजाऊँ तो आवाज़ आई। मैंने कही जा रही है क्या? अच्छा, बाकी मैंने हिम्मत नहीं कभी हारी। अब मुझसे एक ट्रैक पे गाना होता था, अब मुझसे पीसना बजना, उसने मुझे उठा देना। अब कहाँ मुझमें टोंग, कहाँ रंग महल, मैं वहाँ से रोता पैदल आ रहा हूँ कि यार ये क्या होगा। फिर जब मैंने मैडल पकड़ाना, फिर मैंने दोबारा से नहीं, फिर मैंने अच्छा मैडलिन पे आया, फिर मैडल पे आया। ठीक ठीक। उससे वैसे जी अल्लाह ने ऐसा रंग लगा दिया मेरा कि सारा यूनिवर्सिटी मेरे पीछे हो, ये टाइम ना मिले।
ये हो गया। वहाँ से होते 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 ये शौक पैदा हो गया। यानी ये बड़ी अहम बात है कि आप बजाते थे सरोद, हाँ, और उसमें आप कोई परफेक्शन हासिल नहीं कर नहीं सके, कर सका। ट्रांजिशन की मैंडोलिन की तरफ आए, हाँ जी, तो आपके पास टाइम ही नहीं, हर एक को आपकी ज़रूरत थी। हाँ। फिल्म आपको पहली प्रॉपर कंपोजिशन के लिए कौन सी मिली? फिल्म जय जी के असलम ईरानी था, पंजाबी का बड़ा मशहूर डायरेक्टर। कौन? असलम ईरानी। असलम ईरानी, जी जी जी। अच्छा, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक जो सबसे मुश्किल काम वो मेरे से करवाता था। अच्छा, म्यूजिक डायरेक्टर और होता था, बैकग्राउंड मुझे मेरे से आया करता था। और ये दुरुस्त है कि आप ख्वाजा साहब के वाहिद शागिर्द हैं? हाँ। ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने सिर्फ एक शख्स को हाँ, किसी को शागिर्द। नहीं किया जी। अच्छा, वाह। उसके बाद ही उसने मुझे फिल्म दे दी पहली, चाचा खाब खा। चाचा खाम खा बड़ी नोन फिल्म है। हाँ जी, वो भी हाथ से चली गई ना, बाबा चिश्ती की सुलह होगी ना, बाबा जी मशहूर था। अच्छा अच्छा अच्छा, असलम ईरानी वो आ गया। मैंने पहला, अच्छा आपने नहीं की फिर? ना मैंने फिर नहीं, मैंने किया 4 गाने किए थे। अच्छा, पहला गाना किया मैंने मुनीर सैन साहब नेशनल भट्टी थे। ठीक ठीक। चाचा खाम खा के बाद कौन सी फिल्म? चाचा खाब खा के बाद ये ज़मीन। अच्छा इसका वीडियो पूरा स्वीट वीडियो। अच्छा, मसलन को गाने को एक दो याद दिलाएं। शिकवा ना कर गिला ना वाह कर, वाह ये वाह है वाह। पहले। शिकवा न कर गिला न कर, बड़ा रुत शानदार। सावन की बन भावन की। जुम्मा जंजनाल। फिर वो मेरे बाद दूसरी फिल्म है जी, मैं तो आपको स्टार्ट में सुना। अच्छा अच्छा। उसके बाद जब बाबा चिश्ती आ गया, बैकग्राउंड फिर भी मैंने की है, बाकी असलम ईरानी आ गया बाबा चिश्ती के। मुझे पता था कि यही आएगा। बाबा जी पंजाबी बहुत मशहूर थे जी जी, बाबा चिश्ती कमाल कि 1.5 शिफ्ट में 10 गाने कर दिए। तो बड़ा ही बाकमाल आदमी। और फिर उस ज़माने ट्रैक भी नहीं होता था, लाइव होता था। तो वहाँ से मैं धीरे धीरे राउत ने फिल्म शुरू की, मुझे सुना दो उर्दू, उसने मुझे दे दिया। मैंने एक लोरी कवाली बनाई। उसके बाद उसने कहा यार मज़ा नहीं आया। मतलब नहीं, पंजाबी फिल्म बनाऊँगा। अब जब उसका पंजाबी बना हुआ, मैंने सोचा कि अब बाबा चिश्ती जाएगा, मैंने ये हूँ कि वो बाबा जी का कहूँ मुकाबला कर। जी जी। उसने फिर जब फिल्म शुरू की ना, उसने मुझे बुला लिया। फिल्म कौन सी थी? दिल दा जानी। ओह, दिल दा जानी, तेनू सामने बिठा के हाँ, शर्मा। लगने लगी था ये डर गई है, क्योंकि राजू की जो राजू का भाई था उसके हाथ से फेल हो जाती थी। ये होटल की बुलोड की होटल की छत में चला गया, यही फ्लॉप हो गई, छाल मार दूँ होटल से। ईद का दिन था, वो फिल्म लगी है, पहला शो वो इतनी हिट हुई कि उसके गाने बड़े थे ना। गाने से जी लोग हैरान हो गए। सही होनी मेरे दिल दा जानी, सामने बिठा के चलो, तेनू सामने बिठा के शर्मा, तो बड़े बड़े गाने। उच्ची बदली चढ़ी आसमान, ये भी इसी का? हाँ, ना गौरा दिल दा जानी नाम है। वाह। ये फिल्म जब पहला 11 का शो लगा ना सियालकोट, वहाँ से आवाज़ आई कि फिल्म सुपरहिट है। बस फिर राउत के क्या मेरे पास भी फिल्म ला देना गई, कोई कहीं मेरी कर दे, कोई मेरी कर दे, कोई मेरी कर दे। दिल दा जानी के बाद कौन सी फिल्म थी? दो मुटियारा। दो मुटियारा भी, उसके भी एक दो गाने बड़े सुपर हिट हैं। मतलब और मैं समझता हूँ कि ये बहुत लेट आपको यार मस्ताने मिली थी, बहुत लेट। हाँ, बहुत लेट। लेकिन आपका मास्टरपीस जो आपको उस वक्त तक इंशाअल्लाह जिंदा रखेगा, वज़ीर अफजल साहब, जब तक विजाज तो मैं तेरी तू मेरा। नौशाद साहब इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है कि हम तो उसका कुछ भी नहीं है। जी जी जी, उस्ताद थे। हाँ, उसने मुझे लेटर लिख के भेजा, क्योंकि बॉम्बे में नूरजहां ने उन्हें ये गाना सुना, हैरान रह गए थे वो। बस फिर ऐसा कर्म हुआ जी, फिर चल हो गया फिर। हालांकि शोहरत दवाम आपको मिली कहंदे ने नैना से, हाँ, लेकिन जो इस गाने का कैलिबर है ना, हाँ, वो मैं समझता हूँ, पता नहीं मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत कह रहा नहीं हूँ, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। कि विजाज तो मैं तेरी बहुत ही सुपीरियर है, बहुत सुपीरियर गाना। ये क्या सूझी क्या आपको इतना बड़ा गाना आपने, ये अल्लाह ने कैसे अता कर दिया? माँ बाप की खिदमत की आपने बड़ी? बाप की तो मैं खिदमत नहीं कर सकता, बच्चा था बिल्कुल। अच्छा, बच्चे थे। माँ की बहुत मैंने की। बस चले हैं, मतलब है कि आपने माँ की खिदमत की है, मोर देन इनफ है। जो कहा मैंने कर दिया। बस फिर ये अता आपको इसीलिए हुई। हाँ, या अच्छा जी, ज़रा हम एजाज साहब को भी इन्वॉल्व करें। इतना बड़ा मौसीकार अगर हमारे साथ मौजूद है तो उनकी क्रिएशन एक पीस ज़रा अस्थाई अंतरा अता कीजिए, जुम्मा जंजनाल का जो गाना है।
बात है, क्या बात है। कुछ कहना चाह रहे हैं जरा, मैं इन हाथों से इन्होंने कंपोज किया हुआ, क्या बात है। इसमें ये पता क्या है, आप तेरे गोल रहना ये कहते हैं थे, ये ऐसे नहीं है रहना। नहीं सर, उसके लिए फिर नूरजहां कहाँ से लाए? ये एजाज साहब हैं, ये नूरजहां नहीं है। मैं ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे तो बात 100% सही कह रहे हैं। और देखें कितना इंसाफ किया मैडम ने। बिल्कुल, क्या बात। ये जो एक दफा फिर अता करें। तेरे गोल ये सिर्फ नूरजहां ने किया। ये कितनी दफा ये गाना मैंने अपने शो में गवाया, हर एक ने गाया, लेकिन मैडम की हवा को भी कोई नहीं छू सका, इसलिए कि जाए उस्ताद खाली अस्त। ये नूरजहां को सिखाने वाले ये थे। और इसका पीस बहुत अच्छा है साहब, वो मैं आपको असल चीज ही पीस है। मैं कहता हूँ ये आप इत्तेफाक करेंगे कि जो इंटरवल पीस है इसका, बहुत खूबसूरत, जैसे अंजुमन का दिल धड़के मैं तुमसे, जी, जी, बिल्कुल। उसमें गिटार का जो पीस है ना, वो बिल्कुल उसने ज्यादा शोहरत हासिल की है। ये वाह वाह वाह।